दुख की बात है ना, कितने शर्म की बात है। हमारे बहुत सारे लोगों को आप सुनते होंगे नाते रिश्तेदारों में 25 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, तो दुख की बात है ना। जी सर, दुख की बात है। लेकिन उसमें तो जो अंग्रेजी दवाई जो है वो तो उसको ठीक नहीं करेगा, उसको दबाता है। लेकिन आपके पास ठीक करने वाला है, तो देने में पहली बार आप जहाँ जाओगे ना, वो तो पहली बार आपको लगेगा कि कैसा कहेगा, क्या कहेगा, नहीं कहेगा। लेकिन जब वो इस्तेमाल करेगा ना, तो आपको बहुत दुआएं देगा। क्या देगा? इतना दुआएं देगा, इतना दुआएं देगा, ऊपर वाले आपका कामयाबी का द्वार खोल देगा। तो ये 10 से 15 हजार कमाने के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं करिए, लेकिन ये करना पड़ेगा 3 तरह से बताए। पहला कि रिटेल करके। रिटेल कहाँ करना है? जहां आप जाते हो, एक तो आप पैंट शर्ट, जैसे वरुण सर बताए, पैंट शर्ट जूता मोजा एकदम साफ सुथरा दूल्हे की तरह रहो। कैसा रहो? दूल्हे की तरह। कि कहीं दूल्हा खो जाए तो आपको पकड़ ले ना, कहीं दफे होता है ना शादी कराएगा तो ना, एक बात मैं कह रहा हूँ कि साफ सुथरा लगे कि यार यही हो सकता है ना, तो साफ सुथरा रहो। देखो साफ सुथरा, मैं ऐसा कार्टून तो नहीं लग रहा हूँ, या वरुण जी कार्टून जैसा तो अच्छा लग रहा है ना, देखने में अच्छा लग रहा है ना, तो आपको भी, मैं भी तो यही कहता हूँ कि आप भी ऐसा हो सकते हो। तो ये है कि पहले शर्म लगेगा, लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप कामयाब होने लगेंगे तो आपको शर्म नहीं लगेगा। तो पहला तो ये हो गया कि आप रिटेल करके कमा सकते हैं। कैसे? एक पेस्ट का मैं बताता हूँ। अगर आप 10 लोगों को पेस्ट दे देना सर, ये जो वरुण सर बोले ना, अगर आप पूरा इतना कर लिए, 2.5 लाख कर लिए, लोग 4-4 लाख करता है। एक चीज बताइए साहब, एक चाय का दुकान सड़क किनारे है, और कितने का सेल करता है? आप अपने हिसाब से बताइए। रोज का 1000-2000 का कर लेता है। 1000-2000 बोले आप, हम 1500 का लेते हैं, 45,000 का सेल हुआ ना महीने का। कितना प्रोडक्ट है? एक चाय है। चाय सब नहीं पीता है, 80% भारत के लोग चाय पीते हैं। लेकिन आपके पास जो पेस्ट लाइए, तो विशाल जी किधर है? या सर 2 पेस्ट ले आइए, लाल और हरा। दांत तो सब धोता है ना सर, ऐसा कोई है बोल रहा नहीं मैं, भारत के लोग 80% दांत धोता है, बाकी नहीं धोता। अब तो गांव में भी पेस्ट करना है कि नहीं? अब देखिए ये पेस्ट है साहब, ये पेस्ट बेच के आप यहाँ पे 15,000 पे आ सकते हैं। आप 10 लोगों को बताना है कि अगर आपके दांतों में दर्द है, ठंडा गर्म लगता है, दांतों से खून आता है, मुंह से बदबू आता है, तो मैंने किसी से पेस्ट मंगाया। क्या किया? मैंने किसी से पेस्ट मंगाया, वो पेस्ट बहुत अच्छा है और हमको आराम हुआ है। आप पहले करिएगा, उसके बाद झूठ नहीं बोलना। जैसा सिन्हा जी बोले कि कलयुग में कहीं पे ऐसा सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना है, सिखाया ये जाता है कि सच नहीं बोलना। सही, ऐसा ही ना, थोड़ा बहुत बोलना पड़ता, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलना। आरसीएम में बिल्कुल थोड़ा बहुत, हम लोग सच बोलते हैं तो लोगों को भरोसा नहीं होता, झूठ बोलेगा तो भरोसा होगा क्या? तो अगर आप इतना कहो और मैं आपके लिए मंगवा दूंगा, कितने का है? सेंसोडाइन 75 ग्राम 115 रुपए का है। अगर 200 ग्राम पेस्ट लेते हैं तो आपको 110 का मिले। 75 ग्राम कितने का? 110, 115 का, और 200 ग्राम 110 का। लेगा कि नहीं लेगा? आप उनसे 110 रुपया लीजिए। कमल जी ने कई को पेस्ट दिया, कई आदमी ज्वाइन हो गए, पेस्ट से ही हो गए। आज बेच के आए, आज भी बेच के आए, पेस्ट से ज्वाइनिंग हुआ। मिश्रा जी पेस्ट से ज्वाइनिंग हुआ। मैं यहाँ पे था, 1800 का सामान ले गया, 1800 या 1700 का। मैं यहीं पे मिला मिश्रा जी को, हम पहली बार कमल जी उनको पेस्ट दिया। तो आपको शर्म नहीं करना है, और ऐसे अगर हम लोग चलते रहें तो सर आने वाले दिन में ये चीज सरकार को पता चल गया है कि अच्छा है। आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छा है, क्वालिटी में दम, क्वांटिटी में भी दम, क्वांटिटी ज्यादा, और रेट है रीजनेबल, यानी रेट है कम, उसके बाद आता है घर में इनकम। तो जा क्या रहा आप? तो सरकार स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गया, लेकिन हम लोगों को तो आपको और हमको स्कूल में एडमिशन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यहाँ फ्री में आप वही चीज पढ़ रहे हो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। क्यों कमा सकते हैं? कि खर्चा बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रहा है। हर 10 साल में 200% महंगाई हो जाता है। कितना परसेंट? 100% मान लो, 100% मेरा झूठ मान लो। 10 साल में 100% यानी दुगुना हो जाता है। क्या आपका इनकम दुगुना होता है? क्या होता है? किसी का इनकम है कि 10 साल में डबल? ऐसा कोई साथी है? लेकिन यहाँ डबल में ट्रिपल। लेकिन इस संगत में आना पड़ेगा। 3 काम करना है साहब। एक तो इस्तेमाल करना है, अच्छा लगे तो लोगों को बताना है, खर्चा और चर्चा, और एक मीटिंग में आना। कितना काम है? कोई मुश्किल काम है? इसका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा संगत है, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि 10,000 दो, 20,000 दो, 1 करोड़ मिलेगा।
है कि नहीं साहब? तो कहीं से तो हम ले ही रहे हैं। तो ये पेस्ट दे दे के भी, और आज हम अभी चलेंगे विशाल जी के साथ, अभी रोड पे चलेंगे, अजनबी लोगों को प्रोडक्ट देंगे। अभी इसके बाद मीटिंग के बाद हम और विशाल जी लेंगे सामान सब और देखेंगे कैसा। जब निरमा का मालिक साइकिल पे बेच सकता है तो मैं क्यों नहीं बेच सकता? अजीम भाई प्रेम जी बेच सकता है। हर महीना में 5 से 10 लाख नहीं ऐसा एक अभी भी हमारे बेच रहा अभय हूं। जी करते हैं। कौन? हर महीना में अभय जी के लिए 15 से जोरदार 4 तालियां। अभय जी करते हैं। आइए अभय जी बताइए आप कैसे बेचते हैं? अभय जी भी अजनबी लोगों को प्रोडक्ट बेचते हैं। मैं तो गाड़ी में जिसको भी बैठाता हूँ, ले भाई 20 रुपया का, ले भाई 10 रुपया का। जी। ओकर बाद ऐसे आप करते कैसे करते एक बार ज्वाइनिंग कितने के करा बहुत दिए? अच्छा। जी। और मैं ऐसे ही जैसे आप लोग मैं शाम की टाइम निकलता हूँ, तो इस टाइम ठंड है, तो ठंड में 4 लोग बैठे होते हैं और वहाँ पर लोग बात करते होते हैं। तो पहले तो एक दिन से रिलेशनशिप बनाता हूँ, 2 दिन 4 दिन से बात होती है। उसके बाद अगले दिन उनको बताता हूँ कि आपको मार्केट से सस्ता सामान मिलेगा। तो लोग जो नमक उनको 22 का मिलता है, उनको 18 का मिलता है। जो 170 ग्राम 10 रुपए का मिलता है, तो वो लोग अपना प्रॉफिट देखकर वो लोग खरीदते हैं। और पेस्ट के लिए मैंने एक आंटी को दिया था, तो उनके दांत में होता था दर्द, तो और उनको लगता था पानी, तो दोनों पेस्ट दिए थे ये वाले, तो 100 रुपए में अपना ये आ गया था। और वो भी सेंसोडाइन का यूज करती थी इससे पहले। तो सेंसोडाइन का मुझे नहीं रेट पता, लेकिन ये दिया मैंने। तो अब जब से पेस्ट उनका दांत ठीक हुआ है, फिलहाल इस महीने का गैप हो गया, पर जब से उनका मतलब ठीक हुआ, और हर बार लेती है। और वो कोई जानकार नहीं है, सब अजनबी है। मेरे जितने भी कस्टमर सब अजनबी हैं, कोई जानकार नहीं है, कोई जानकार नहीं है। ये काम भी करता है सर। मैं सर रास्ते में ही देता हूँ। मैं अभी यहाँ से भी आऊँ ना, और मेरे पास बैग में अगर सामान होता है तो मैं रोड पे दे देता हूँ किसी को भी। मेरा काम ही देखिए, अगर आपको कामयाब होना है तो 2 तरह का रिश्ता है आपके पास। कितने तरह का रिश्ता? 2। एक है खून का रिश्ता। कौन सा रिश्ता? खून का। वो आपको कभी भी कामयाबी में साथ नहीं देगा, मजाक उड़ाएगा। सब बात। तो जितने भी आपका खून का रिश्ता है उसका नाम लिखिए, उसके पास जाइए और बोलिए भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम है, आप भी करो। अगर कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं करे तो बोलना भाई तेरे पे मैं ट्रायल करने आया, मुझे पता था तू नहीं करेगा। क्योंकि ट्रायल मैं तुझ पे ही करूंगा ना, कभी करना होगा तो याद कर लेना। फिर उस लिस्ट को फाड़ के स्वाहा फेंक देना है या जला देना है। जला देना। अब उसके बाद कौन सा आएगा? दिल का रिश्ता। दिल का रिश्ता क्या है? अभी जो आपका, देखिए इसमें से मेरा रिश्तेदार कोई है क्या? नहीं, ये किया वरुण हमारे सब क्या है? खून के रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन दिल के रिश्तेदार। दिल का रिश्ता है, यानी जो आपका मंजिल है वही मेरा मंजिल है। अब देखिए साहब जैसे ऑटो चलाते हैं, मैं भी ऑटो चलाता था, तो जानकार लोग कितने आदमी ऑटो में बैठते हैं साहब? बहुत कम, 1% मुश्किल से। धोखे में कहीं आप 10 रुपया ज्यादा ले लिए तो 10 गांव यहाँ से गांव तक बताएगा वो कि मेरे से 10 रुपया ज्यादा ले लिया। अगर आप 10 रुपया कम भी ले लिए और धोखे से किसी से पूछ लिया रोड पे कि भाई यहाँ का किराया कितना है, किराया तो ज्यादा है लेकिन वो कम बता दिया तो भी कहेगा यार मुझको तो लूट लिया, बोलेगा ना। तो और अजनबी लोग आपको बिजनेस किससे हो रहा है? अजनबी से हो रहा है। यहाँ पे भी पैसा कमाना चाहते हो, जैसे अभय जी बोले कि अजनबियों से होगा। अभी हम लोग कहाँ पे हैं कि मेरा तो मौसा नहीं मान रहा है, मेरा तो मामा नहीं मान रहे। मामा भोज खिलाने के लिए है, दावत देने के लिए है, आपके कामयाबी के लिए नहीं है। तो उसको फाइल को जो भी नोट है उसको नोट को फाड़िए, हटाइए और अजनबी लोगों से बात करिए। जैसे अभय लोग हैं, अजनबी लोग आपको चाय भी पिलाएगा, मान सम्मान भी देगा। एक आधा ऐसा भी बोलेगा, ज्यादा ऐसा ही बोलेगा। इससे ज्यादा औकात है क्या किसी का है रोड पे औकात? हम बोलेंगे भाई साहब मैं पेस्ट बेचता हूँ, चाहिए क्या? बोलेगा इससे ज्यादा बोलेगा या थप्पड़ मार देगा मुझे, बोलेगा भाई साहब नहीं, इतना ही बोलता है ना भाई। और जब वो ले लेता उसको फायदा होता तो 4 आदमी को बताता भी, आपको दुआएं भी देता है। और शिवानी बहन कहते हैं ओम शांति ओम में कि आप पैसा तो खूब कमा रहे हैं लेकिन आपका पैसा दुआ वाला है क्या? समझ रहे बात? आपके पैसा में दुआ है, अगर दुआ नहीं है तो संपत्ति बेकार है। क्या है? राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा कपूर का बाप था एक विलन जैसा, उसको जानते हो, देखे होंगे। उसको बोल दिया तुम्हारे पास मर्सरीज है, मिट्टी है,
डायरेक्ट बोल दिया शिवानी बहन। बोला ऐसे क्यों बोल रहे? बोले तुम्हारे मर्सिडीज में कोई दुआ कर रहा है क्या? बोला मेरे मर्सिडीज में क्यों दुआ करेगा, गाली देता है। जिसके आगे से जाता हूँ कहता है साला मर्सिडीज पे जा रहा है। मैंने तो किसी को मर्सिडीज नहीं खरीदवाया ना। लेकिन भाई साहब आरसीएम में पहले दिन से ही शिवानी बहन आई थी, मीटिंग भी दिया था आरसीएम में, पहले दिन से दुआ है। क्यों? अब किसी का दांत का ठीक कर दिया, किसी का गैस ठीक कर दिया, किसी का बीपी ठीक कर दिया हमारे सामने भाई साहब। शुगर थायराइड ठीक हो गए। हमारे रकीब जी छोटा हमारा डॉक्टर, गैस बनता था हमारे घर में, अभी तो शुगर है, गैस कई को ठीक हुआ है। तो आपको दुआ देता है कि नहीं? आपको दुआ भी मिल रहा है और क्या नाम है, पैसा भी मिल रहा है। तो ये काम है साहब। इसमें एक ही चीज आपको रुकावट है आपका खून का रिश्ता। कौन सा रिश्ता? क्योंकि आप पहले जा रहे हो उसके पास, वो मना करेगा, मजाक उड़ाएगा। ठीक है, एक तो खून का रिश्ता, दूसरा आपका नाक का जो झूठा ताज है। कौन सा ताज? झूठा ताज, जैसे महाराजा के होता है। हाँ, जैसे मैं पहले कर्जे में था लेकिन नाक पे झूठा ताज था, कोई पूछता भी नहीं था। ठीक है, और कर्जे से निकल गए, अच्छा ताज है कि नहीं? तो ये झूठे ताज में जीवन को बर्बाद नहीं करना है। बस 3 काम करना है। खर्चा यहाँ से अच्छा लगे, अजनबी लोगों के साथ चर्चा करिए, रोज 5 लोगों से करिए, ज्यादा से ज्यादा नो कह दे। 5 लोग अजनबी लोगों से, और इस तरह के संगत में जरूर आइए। क्योंकि आपके लिए जो हम लोग बताते हैं तो बहुत रिसर्च करने के बाद बताते हैं, और वही बताते हैं जो आपके फायदे के हैं। साहब आपसे कोई पैसा तो नहीं मांगता, लेकिन बाजार में अभी एक चल रहा है कि किसी को 1 रुपया दे दो और बुद्धि नहीं दो। मैं तो 1 लाख रुपया भी दूंगा, करोड़ों का बुद्धि भी दूंगा, लेकिन आपको हजम करना है ना। तो मीटिंग को हम यहीं पे समापन करते हैं। ठीक है, आप लोगों के मन में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। नेगेटिव क्वेश्चन, ऐसा क्रॉस क्वेश्चन ना हो जो किसी को बुरा लगे, लेकिन पूछ सकते हो आप, क्रॉस क्वेश्चन छोड़। द्वारका में तेल दिए, वो मेरे को कल फोन करके कहा तेल में स्वाद नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है तेल। अपना तेल ऐसा है साहब कि ये तेल का खुद का स्वाद नहीं है। क्या स्वाद नहीं है? खुद का स्वाद नहीं है। जिस तेल में जिस चीज को हम बनाएंगे उसका टेस्ट है। बाजार में क्या है कि सरसों का तेल है, गोभी में डालो तो सरसों तेल का स्वाद आता है, अगर आप बैगन में डालो तो सरसों तेल का टेस्ट, जिसमें डालो सरसों का टेस्ट आता है। लेकिन इसमें जिसमें डालोगे उसका टेस्ट है। क्यों? ये केमिकल रिफाइन। ये तो अच्छी बात है, गोभी में डाल रहे हो गोभी का टेस्ट, दाल में डाल रहे हो घी का टेस्ट, अलग अलग टेस्ट बदलता है, और टेस्ट भी बदलता है और सेहत का भी ख्याल रखता है। तो उसका आप उसको बोलिए कि ये जो टेस्ट है इसका न्यूट्रल है, ये जिस चीज में डालेंगे उसका टेस्ट है। तो अच्छी बात है ना। तेल का कोई टेस्ट सरसों तेल जैसा नहीं। और कोई क्वेश्चन किसी का? सही हुआ है। शुगर इससे कौन दोस्त सही हुआ है? क्या किया है? शुगर के लिए साहब अलग अलग है। शुगर कितना है ये बताइए, फिर मैं बता। हाँ जी, नॉर्मल से आता है, नॉर्मल से है कितना? 200, 400, 350, 200, 170 ऐसे कुछ। तो उसके लिए सर एक तो S5 देना है उनको, एक S5 डेली लेना है, खाने के आधे घंटे बाद, सुबह शाम एक गामा लेना है। 2 चीज हो गया। लेडीज है तो वुमेन देना है, जेंट्स है तो मैन देना है, न्यूट्रीचार्ज मैन देना है। तो ये 3 चीज देंगे, और उसमें से एक तुलसी पानी या कुछ भी सुबह सुबह गर्म पानी पीना है उनको, तो उनका शुगर नॉर्मल हो जाए। और थोड़ा सा व्यायाम कर लेना। देखिए आपका बॉडी, अगर आप चाहते हो कि आपका बॉडी का वैलिडिटी है 100+, कितना? हमारा शरीर जो है, मानव शरीर, इसका लाइफ है 100 साल से ऊपर। कितना? इसके लिए क्या चाहिए? हेल्दी भोजन चाहिए, खान पान और बढ़िया होना चाहिए, खाना बढ़िया होना चाहिए, पानी पीना है, पानी की जगह और कुछ नशीली पदार्थ नहीं लेना है। ठीक है, खान पान, व्यायाम, आपको थोड़ा बहुत व्यायाम भी करना है। ठीक है, और उसके बाद आराम। क्या करना है? 8 घंटे का नींद भी लेना है। 4 हो गया साहब। और 5वां न्यूट्रिशन भी लेना है आज के डेट में, जो न्यूट्रिशन आज हमारे भोजन में नहीं है। और माइंड पे ज्यादा जोर भी नहीं डालना है। कई ऐसे है कि टेंशन में हमेशा रहता है, तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ज्यादा टेंशन में रहेंगे, हार्ट अटैक हो जाए। तो ये 4-5 चीजों को आप ठीक रखते हैं तो आप 100 साल जिएंगे, बिल्कुल जवान होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे शुगर बताया, तो शुगर वाले को 2 रास्ते हैं, या तो वो खान पान को ठीक कर लें, तो शुगर का दवाई नहीं खाना। क्या नहीं खाना साहब? बिल्कुल नहीं खाना, गारंटी हम देंगे कि शुगर का दवाई नहीं खाना है।
बाद में वो बोले कि आपका भी नहीं खाया, मेरा भी मत खाओ। अगर जेब अलाउ कर रहा है तो खाओ, नहीं तो नहीं खाओ। अगर वो खान पान व्यायाम को ठीक नहीं रखेंगे साहब तो शुगर कंट्रोल नहीं होगा। या तो अंग्रेजी दवाई खाना पड़ेगा, अंग्रेजी दवाई का 100 साइड इफेक्ट है, या तो हमारा खा लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो खाना उसके जगह गामा खा लो, S5 खा लो। आपका थोड़ा बहुत खान पान भी खराब है तो भी आप ठीक रहेंगे। ये नहीं कि शुगर की वजह से किडनी खराब होगा, शुगर की दवाई की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये चीज, या तो आंख का रोशनी जा रहा है शुगर की वजह, जो आप दवाई खा रहे हो ना शुगर का, उसका साइड इफेक्ट बहुत